तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग था जब पृथ्वी पर मानव का अहंकार चरम पर था। लोगों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। वे मानते थे कि वे स्वयं ही सब कुछ रच सकते हैं और उन्हें किसी भी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस अहंकार के कारण धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। नदियां प्रदूषित हो गईं, हवा विषाक्त हो गई और पहाड़ों पर लगे वन सूखने लगे। ये सब देखकर महादेव ने चिंता व्यक्त की। वे जानते थे कि यदि मानव अपनी गलती नहीं पहचानेगा तो यह अहंकार पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। महादेव ने न तो क्रोध का सहारा लिया और न ही विनाश का। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से एक प्रकाश की किरण निकाली, जो सीधे हिमालय के एक छोटे से गांव परागग्राम में पड़ी। इस गांव में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम मनु था। मनु को प्रकृति से बहुत लगाव था। वह जानवरों से बात करता था, पेड़ों की देखभाल करता था और नदियों के किनारे बैठकर उनकी मधुर ध्वनि सुनता था। जब महादेव के तीसरे नेत्र की किरण उस गांव में पड़ी तो वह किरण किसी मंदिर या ज्ञानी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सीधे मनु के हृदय में समा गई। इस घटना के बाद मनु के अंदर एक अनोखी शक्ति का संचार हुआ। वह शक्ति कुछ और नहीं बल्कि समझ की शक्ति थी। मनु अब किसी भी जीव या निर्जीव वस्तु की पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसने देखा कि जंगल में एक नदी सूख रही है क्योंकि लोग उसके रास्ते में कचरा फेंक रहे थे। उसने देखा कि एक पहाड़ पर से मिट्टी खिसक रही है क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे थे। मनु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारा अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सब मिलकर इस धरती को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे बालक, हमें ज्ञान मत दो, हम अपनी मर्जी से जीते हैं। मनु निराश नहीं हुआ। उसने अकेले ही काम शुरू किया। वह हर दिन नदी के पास जाता और उसमें से कचरा निकालता। वह पेड़ों को काटने वालों से विनम्रतापूर्वक बात करता और उन्हें उनके कामों का परिणाम समझाता। वह मिट्टी को बहने से रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाता। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन मनु ने अपना काम नहीं छोड़ा। एक दिन जब एक बहुत बड़ा तूफान आया और पूरे क्षेत्र को तबाह करने लगा, तो लोगों ने देखा कि सिर्फ परागग्राम ही सुरक्षित था। जिस नदी को मनु ने साफ किया था, वह तूफान के पानी को आसानी से ले जा रही थी। जिस पहाड़ पर मनु ने पेड़ लगाए थे, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मनु के पास गए और उससे क्षमा मांगी। मनु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्रकृति का काम है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वह भी हमारा सम्मान करती है। महादेव ने ये सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सभी को ये दिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि समझ और विनम्रता में होती है। उन्होंने मनु के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा विकास वही है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर किया जाए, न कि उसे नुकसान पहुंचाकर। और तभी से परागग्राम को पूरे ब्रह्मांड में समझ और विनम्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। परागग्राम के लोगों ने मनु से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने नदियों को साफ किया, पेड़ लगाए और प्रकृति का सम्मान करना शुरू कर दिया। गांव की हवा और पानी फिर से शुद्ध हो गए और शांति और समृद्धि लौट आए। लेकिन मनु की समझ की शक्ति की खबर दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही एक शक्तिशाली और लालची राजा ने इसके बारे में सुना। राजा का नाम धनासुर था। वह अपनी दौलत और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके मन में कभी संतोष नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह मनु की शक्ति का उपयोग करेगा तो वह पूरी दुनिया को अपने अधीन कर सकता है। उसने अपने दूतों को परागग्राम भेजा और मनु को अपने दरबार में बुलाया। मनु राजा के दरबार में गया। धनासुर ने मनु से कहा, बालक, मैंने तुम्हारी शक्ति के बारे में सुना है। तुम प्रकृति की पीड़ा महसूस कर सकते हो, तो मेरे लिए एक ऐसा पहाड़ खोजो जिसमें केवल सोना ही सोना हो। मैं तुम्हें असीमित धन दूंगा। मनु ने राजा की आंखों में देखा और उसकी लालच को महसूस किया। मनु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी शक्ति धन के लिए नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए है। अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो वह पहाड़ अपनी शांति खो देगा और फिर कभी नहीं उठ पाएगा। राजा को मनु की बात समझ नहीं आई।
उसने क्रोधित होकर मनु को अपने कारागार में डाल दिया और उसे तब तक भूखा रखने का आदेश दिया जब तक वह उसकी बात मान न ले। कारागार में मनु ने न तो शिकायत की और न ही क्रोध किया। उसने आंखें बंद की और अपनी समझ की शक्ति से कारागार की दीवारों की पीड़ा महसूस की। उसने महसूस किया कि छोटी ही वे पत्थर भी अपनी जगह से हटकर पीड़ा में थे, क्योंकि उन्हें उनकी प्राकृतिक जगह से हटाकर वहां लाया गया था। मनु ने उन पत्थरों से बात की। उसने कहा, हे मेरे प्यारे पत्थरों, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। तुम अपनी प्राकृतिक जगह से दूर हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम फिर से अपनी जगह पर लौटोगे। जैसे ही मनु ने ऐसा कहा, एक अद्भुत घटना हुई। कारागार की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगी, लेकिन यह विनाशकारी तरीके से नहीं हुआ। पत्थर धीरे धीरे धूल में बदलने लगे और हवा में मिल गए। कारागार की दीवारें पूरी तरह से गायब हो गईं। जब राजा ने ये देखा तो वह भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये शक्ति विनाश की नहीं, बल्कि परिवर्तन और मुक्ति की है। उसने महसूस किया कि मनु की शक्ति उसके अहंकार से कहीं अधिक बड़ी थी। धनासुर ने मनु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। मनु ने कहा, महाराज, मेरी शक्ति में कोई चमत्कार नहीं है। ये केवल इस बात की समझ है कि हर चीज को उसकी प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए। जब हम इस समझ को अपना लेते हैं तो हम भी दीवारों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वे अहंकार की हो या कारागार की। इस घटना के बाद राजा धनासुर ने अपना नाम बदलकर धैर्यराज रख लिया। उसने अपने जीवन में लालच का त्याग किया और मनु के दिखाए रास्ते पर चलने लगा। उसने अपने राज्य में प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और लोगों को यह समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और विनम्रता में होती है। राजा धैर्यराज ने मनु के ज्ञान से प्रभावित होकर अपने राज्य में प्रकृति संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसने अपने खजाने का उपयोग नदियों को साफ करने, जंगल लगाने और वन्य जीवों के लिए अभयारण्य बनाने में किया। पूरे राज्य में शांति और समृद्धि वापस लौट आए। मनु, एक साधारण बालक, अब पूरे राज्य में विनम्रता समझ का प्रतीक बन गया था। लेकिन मनु के गांव पराग ग्राम में एक समस्या उत्पन्न हुई। गांव के लोग, जो अब समृद्धि के आदी हो चुके थे, धीरे धीरे आलसी होने लगे। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक है और उन्हें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी जमीनें खाली छोड़ दी, खेती बंद कर दी और दिन भर आराम करने लगे। इस आलस्य के कारण गांव में एक नई तरह की परेशानी आने लगी। फसलें नहीं उगी और जल्द ही भोजन की कमी होने लगी। जब मनु ने ये देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने गांव वालों से बात करने की कोशिश की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महादेव ने हमें सिर्फ समझ दी है, मेहनत करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन न गांव वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। उन्हें लगा कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे कि पहले हुआ था। मनु जानता था कि अब उसे एक और बड़ा सबक सिखाना होगा, जो आलस्य को दूर कर सके। उसने गांव के सबसे बड़े और सूखे खेत में जाकर महादेव का ध्यान किया। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपसे कोई चमत्कार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि आपसे केवल एक शक्ति मांग रहा हूँ, कर्म की शक्ति। महादेव ने मनु की प्रार्थना सुनी। उन्होंने मनु को दर्शन दिए और कहा, मनु, तुमने सही समझा है। अहंकार, लालच और आलस्य, ये तीनों ही मानव को पतन की ओर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें समझ दी, लेकिन कर्म का मार्ग तुम्हें स्वयं बनाना होगा। महादेव के आशीर्वाद से मनु के हाथों में एक दिव्य बीज आ गया। मनु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ये बीज महादेव ने भेजा है। ये हमें सिखाएगा कि असली शक्ति कहाँ से आती है। मनु ने उस बीज को गांव के सबसे सूखे खेत में बोया और फिर उसे अपनी मेहनत से सींचने लगा। वह हर दिन उस खेत में काम करता, मिट्टी को नरम करता और उसे धूप और पानी से बचाता। गांव वाले उसे हंसते हुए देखते, यह क्या कर रहा है? एक छोटे से बीज से क्या होगा? कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उस छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष उगा। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, इसके हर पत्ते पर महादेव के प्रतीक अंकित थे। उस वृक्ष ने पूरे गांव को छाया दी और एक नई तरह की ऊर्जा का संचार किया। जब गांव वालों ने उस वृक्ष को देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वह वृक्ष किसी जादू से नहीं, बल्कि मनु की कड़ी मेहनत और लगन से उगा था। उन्होंने महसूस किया कि समृद्धि केवल आशीर्वाद से नहीं, बल्कि कर्म और परिश्रम से मिलती है। गांव वालों ने तुरंत अपने औजार उठाए और अपनी जमीनों पर काम करना शुरू कर दिया।
उन्होंने अपने आलस्य का त्याग किया और एक बार फिर मेहनत करने लगे। इस घटना के बाद पराग ग्राम के लोग न केवल विनम्र और समझदार थे, बल्कि वे मेहनती भी थे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति केवल ध्यान और प्रार्थना में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में होती है। और इस तरह मनु ने अपने गांव को एक बार फिर से पतन से बचाया और उन्हें कर्मयोग का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।